नमस्कार साथियों, आज हम परीक्षा वाणी के पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार में जो आज हम अवसर की समानता से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम अवसर की समानता के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 के फर्स्ट तथा सेकेंड में अवसर की समानता के लिए जो है समान सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 16 के थर्ड, 4, 5 और 6 के अपवाद हैं। अनुच्छेद 16 के फर्स्ट तथा सेकेंड के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर जो है नियोजन अथवा जो है नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद जो है 16 के फर्स्ट इस विषय में जो है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का सेकेंड में है, अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं और अवसर की समानता का अर्थ अर्हताओं और मापदंडों से मुक्ति जो है समाप्ति नहीं है। राज्य आवश्यकता, अर्हता एवं मापदंडों को निर्धारित जो है कर सकती हैं। निर्धारित अर्हताओं में मानसिक योग्यता, शारीरिक दक्षता, अनुशासन, नैतिक स्तर या जो है जनहित आदि रखा जा सकता है। अर्हता पद की जो है प्रकृति के अनुसार होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए। परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जैसे कि किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण का उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 16 का जो है 4 के तहत जो है इसका आरक्षण के जो है उपबंध जो है किया गया है। उसके बाद है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया था। इसके बाद है किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 16 का जो है 4 के जो है क जोड़ा गया था। तो यह जो है इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ 1993 के मामले में जोड़ा गया था। इसके बाद है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अग्रनयन जो है का सिद्धांत विहित किया गया है। तो यह जो है अनुच्छेद 16 के 4 के अंतर्गत जो है इसकी चर्चा किया गया है। उसके बाद है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 का 4 के जो है ख को संविधान में जो है जोड़ा गया। तो 81वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके बाद है किस वाद में सरकार द्वारा बनाए गए अग्रनयन के जो है नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था। तो देवासन जो है बनाम भारत संघ 1964 के बाद में जो है यह घोषित किया था। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता की निषेध करता है। यह जो है अनुच्छेद 17 करता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन के हेतु जो है अधिनियम जो है अधिनियमित किया गया था। तो यह जो है अनुच्छेद 17 को जो है क्रियान्वयन के लिए जो है अधिनियमित किया गया था। उसके बाद है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है। तो सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद है भारत में अस्पृश्यता निवारण जो है किन किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो कानून बनाकर और शिक्षा द्वारा तथा जन जागरण के द्वारा जो है इनके द्वारा जो है किया जा सकता है। उसके बाद है कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों का अंत करता है। तो अनुच्छेद 18 में इसकी चर्चा किया गया है। उसके बाद है किन क्षेत्रों में राज्य को
समान प्रदान करने की अनुमति है। तो सेना और विद्या के क्षेत्र में जो है समान प्रदान करने की अनुमति है। उसके बाद है कोई विदेशी नागरिक जो भारत में कोई विश्वास या लाभ का पद धारण किया है किंतु किसकी अनुमति से किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है, यह जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो है या अनुमति से जो है यह उपाधि जो है ग्रहण कर सकता है। उसके बाद है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारिता किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री अलंकरण अनुच्छेद 18 के 1 के अर्थों में उपाधि नहीं है। तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में जो है इसमें कहा गया था कि जो है यह उपाधि नहीं है, यह क्या है, यह अलंकार है। अनुच्छेद 18 के अर्थ में जो है उपाधि नहीं है, यह जो है सम्मान है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 16 के जो है फर्स्ट केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में ही नहीं बल्कि पदोन्नति, पदच्युति, वेतन, अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि में भी जो है लागू होता है। अनुच्छेद 16 जो है अनुच्छेद 15 से व्यापक है क्योंकि यह दो अन्य आधारों उद्भव एवं जो है निवास के आधार पर भी विभेद जो है का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 का थर्ड जो है अनुच्छेद 16 का जो है सेकेंड का अपवाद है और यह संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह जो है विधि द्वारा किसी राज्य की कुल जो है सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की अर्हता विहित कर दे और इस शक्ति के प्रयोग में जो है संसद ने लोक नियोजन या निवास संबंधी अपेक्षाएं अधिनियम 1957 पारित किया। उक्त अधिनियम के द्वारा आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एवं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लोक नियोजन के लिए निवास जो है आवश्यक बनाया गया है किंतु कुछ वर्ग पश्चात लोक नियोजन में उम्मीदवारों की जो है कमी तथा राज्य पुनर्गठन के कारण वर्ष 1974 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में अनुच्छेद 371 के डी के जो है विशेष प्रावधान के कारण उक्त कानून लागू हैं। अनुच्छेद 16 के फर्स्ट और सेकेंड का जो है दूसरा अपवाद है और इसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य जाति के आधार पर विभेद कर सकती हैं। अनुच्छेद 16 के 4 के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए वर्ग के जो है किसी नागरिक के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य का जो है राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के जो है आरक्षण के लिए उपवन जो है करने से निर्धारित नहीं करेगी। उसके बाद है इस प्रकार अनुच्छेद 16 के 4 के तहत राज्य ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में पर्याप्त नहीं है आरक्षण का प्रावधान कर सकती हैं। अनुच्छेद जो है 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कर सकता है तथा इसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार जो है पिछड़े वर्गों के जो है भी जो है निर्दिष्टि करती हैं और बालाजी के मामले में केवल जो है जाति को पिछड़ेपन के निर्धारण के आधार मानने से इनकार कर दिया गया था किंतु 1978 में गठित जो है मंडल आयोग के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है। जाति भी एक सामाजिक वर्ग है, यदि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो वह अनुच्छेद 16(4) के जो है प्रयोजन हेतु पिछड़ा वर्ग होगा, परंतु सिर्फ आर्थिक आधार जो है पिछड़ा वर्ग निर्धारण की जो है पिछड़ा वर्ग निर्धारण की जो है कसौटी नहीं हो सकती है। और मंडल आयोग के मामले में जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ अनुच्छेद 16 के 4 पर एक जो है प्रमुख वाद में
इस मामले में पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था और मुख्य न्यायाधीश HM जो हैं कानिया की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने 6:3 के बहुमत से अपना निर्णय दिया था और जिसके अनुसार जो है पिछड़े वर्गों को दिया गया 27% आरक्षण वैध है, किंतु पिछड़ों में संपन्न वर्ग को आरक्षण का जो है लाभ नहीं मिलना चाहिए। न्यायालय के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण अवैध होगा तथा कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुच्छेद जो है 16 के 4 के तहत पिछड़े वर्ग को पिछड़ा वर्ग तथा अधिक पिछड़ा वर्ग में विभाजित किया जा सकता है।